दोस्तों, हर्पीज रोग क्या है, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे कैसे कितने प्रकार के होते हैं हर्पीज और क्या इसकी जांचें होती हैं, अगर इसका इलाज है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते रहते हैं कि सर हर्पीज होता कैसे है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो जांच ऐसे हमने तो ब्लड डोनेट किया या ऐसे हम विदेश जाने वाले थे। बहुत सारे लोगों को तो लक्षण भी नहीं आते हैं हर्पीज के और वो पॉजिटिव होते हैं और लक्षण बहुत सालों बाद आते हैं और बहुत सारे लोगों को तो कुछ दिनों में आ जाते हैं। वो सारा खेल आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का है। तो दोस्तों, आज हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं हर्पीज के बारे में और कोई बार बार अलग अलग वीडियो देख के परेशान है, तो इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं काफ़ी सालों से एसटीडी प्रॉब्लम में काम कर रहा हूं और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और रिसर्च कर रहा हूं और आयुर्वेद में हम इसकी बेहतरीन से बेहतरीन दवाएं भी बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर्पीज फैलता कैसे है, होता कैसे है क्या। देखिए, नॉर्मली हर्पीज एक एसटीडी बीमारी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअल जरूरी नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि हमने तो कभी किसी से सेक्स भी नहीं किया तो भी हमें ये बीमारी होगी, ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम ये बताएंगे इसमें कि बिना सेक्स के भी हर्पीज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे, इस वीडियो पूरी देखिए, हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी समस्याएं जरूर डालिए। अगर आप हर्पीज से परेशान हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपके सारे थॉट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिना सेक्स के भी हर्पीज फैल सकता है। देखिए, अगर आपने कॉन्डम लगा के किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स किया है जो कि हर्पीज पेशेंट है, तो उससे भी आपको हर्पीज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोटेक्शन लगाने से भी हर्पीज हो सकता है और बिना सेक्स करने से भी हर्पीज हो सकता है। देखिए, अगर किसी इंसान को छाले हैं कहीं पर और उसमें छाले से कोई भी आपको तरल पदार्थ निकल रहा है और वो आपके शरीर पर लग जाता है, तो वो आपको हर्पीज ट्रांसफर कर सकता है। अगर आप सेम ही बाथरूम यूज करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट, ठीक है, इंडियन टॉयलेट में ऐसी शिकायत नहीं आती हैं, इसलिए हमारे देश में बीमारियां नहीं होती थी पहले। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट जितना फैल रहा है उतना ही ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी लोकल टॉयलेट यूज करते हो मार्केट का, जो कि सब यूज कर रहे हैं, और उसी पे बैठ रहे हो, वेस्टर्न टॉयलेट है और कहीं कोई हर्पीज का पेशेंट वहाँ बैठ कर चला गया है और उसको वहाँ लक्षण थे, तो वो ऐसे आपको फैल सकता है, पहला। दूसरा, अगर आप साथ रह रहे हैं हर्पीज पेशेंट के साथ और आप ओबियसली बात है सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हर चीज़ आराम से एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, तो भी आपको फैल सकता है बिना सेक्स करे। ठीक है, और कैसे फैल सकता है? अगर आप सेक्स करते हो और कॉन्डम भी लगाया हुआ है आपने, तो भी फैल सकता है। वो कैसे? जैसे देख दोस्तों, अगर आपने कॉन्डम लगाया है और लेकिन उसके पास के एरिया में भी तो लक्षण होते हैं, जेनाइटल हर्पीज कहते हैं जिसे। ठीक है, तो वहां भी हो सकता है। ओरल हर्पीज, जैसे आपने मुंह पर किस वगैरह किया, ठीक है, मुंह पर किस करते हो तो दाने वाने हो साइड में, तो वहां से भी आपको ट्रांसमिट हो सकता है हर्पीज। ठीक है, या आप गले लगते हो, ठीक है, छाती पे, हाथों पे, कहीं भी सिम्टम हो और उसकी आपको तरल पदार्थ आपके लग जाए शरीर पर, तो उससे भी आपको हर्पीज ट्रांसफर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नॉर्मल तरीके हैं हर्पीज आपको कैसे आया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई लोग कह दे कि आपने सेक्स किया है किसी ऐसी वैसी महिला के साथ तो हर्पीज हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के हर्पीज होते हैं, जैसे मैंने नाम ले दिया, ओरल हर्पीज और जेनाइटल हर्पीज। ओरल हर्पीज यानी आपकी फेस वगैरह पे आपको लक्षण मिलते हैं। जेनाइटल हर्पीज यानी आपकी पेनिस वेजाइना के आसपास लक्षण मिलते हैं, उसको जेनाइटल हर्पीज कहते हैं। और ये भी दो प्रकार, जैसे HSV1 टेस्ट होता है वो ओरल हर्पीज के लिए होता है, HSV2 टेस्ट होता है वो जेनाइटल हर्पीज के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों का टेस्ट को आपको बता दिया है। ठीक है, अब लक्षण क्या क्या कहाँ तक आते हैं ये मैं आपको चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। अब हर्पीज का जो लक्षण होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, आप सोचो कि सिर्फ दाने आ गए, नहीं, या फफोले आ गए, नहीं, अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब कि लक्षण होते हैं। जैसे ये आप मुंह या चेहरे की बात कर लेते हैं, तो मुंह और चेहरे के पे या होठों के आसपास या आपके यहाँ गालों के आसपास, यहाँ भी वो सारे गर्दन के आसपास। ठीक है, पीठ पे सबसे ज़्यादा लक्षण होते हैं, हाथों पे ज़्यादा लक्षण आते हैं। ठीक है, चेहरे में होठों के आसपास ज़्यादा लक्षण आते हैं। वो लक्षण क्या आते हैं, जैसे फुंसी हो गई या फफोले हो गए, पानी भरा हुआ है उनके अंदर। ठीक है, और जनानांग में HSV2 में क्या होगा, आपके पेनिस के एरिया पे या पेनिस के ऊपर भी आ सकते हैं, साइडों में, टेस्टिस के आसपास, वहाँ आपको लक्षण आ सकते हैं। ठीक है,
जैसे अन्य क्षेत्रों पे भी आ सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ही था कि पीठ पर आ गए, हाथों पर आ गए, ठीक है, और आंखों पर। देखिए HSV एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो आपकी आंखों को संक्रमण कर सकती है, मतलब आंखें भी खराब हो सकती हैं, बहुत सारे चांसेस ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो नेत्र संबंधित रोग भी आंखों में होते हैं, हर चीज में, ठीक है। नेत्र और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में भी इसकी प्रॉब्लम आती है। अगर ज़्यादा हैवी चला जाता है तो आपके दिमाग में भी जा सकती है बीमारी, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या हर्पीज से मर भी सकता है? ऐसे देखो, मैंने मेरे केस में तो देखा नहीं है कि हर्पीज होने से कोई मर गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत एक्सट्रीम लेवल जिसको इलाज नहीं मिल पा रहा हो और जो दिमाग में चला गया है, जिसके हर्पीज आंखें खराब हो गई हो, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। उसको पहले ही रोक लो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इमरजेंसी में आप एलोपैथिक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेद में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमें तो लक्षण भी नहीं है और हमारी रिपोर्ट बार बार पॉजिटिव आ रही है, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कोई नौकरियां नहीं कर पा रहे हैं जहाँ मेडिकल लग रहा है, या विदेश नहीं जा पा रहे हैं, हमारा वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो वो क्या करें? तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर पेनिसिलिन के इंजेक्शन 10 साल से लगवा रहे हैं, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, हम परेशान हो चुके हैं, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगा लगा के कुछ नहीं हो रहा है, रिपोर्ट बार बार वही आ रही है, सेम की सेम, नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है ना सर। आप आयुर्वेद में आइए, हर 4-4 महीने से 3-4 महीने से रिपोर्ट कराइए, उसमें आपको आपके रिजल्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। लक्षण आ रहे हैं तो वो 3 महीने से आपको कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आयुर्वेद में आपको बिना साइड इफेक्ट के रिजल्ट मिलते हैं और एलोपैथ में साइड इफेक्ट के बाद भी रिजल्ट कुछ दिनों बाद वापस खत्म हो जाते हैं, यही सच्चाई है, ठीक है। देखो एलोपैथी का आप मेडिसिन लंबे समय तक कोई भी मेडिसिन ले लो, आपके किडनी लीवर पे डैमेज असर करेगी, डाइजेशन सिस्टम खराब करती है, शुक्राणुओं की कमी आती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होती है, ठीक है। और आयुर्वेद में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ना सेक्सुअल प्रॉब्लम, ना कोई डाइजेशन प्रॉब्लम, ना किडनी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम। परहेज करो, बस सबसे बड़ी चीज़ है परहेज करो और आयुर्वेदिक मेडिसिन लो। और अगर आपको पूरी डिटेल में और जानकारी चाहिए इसके इलाज के बारे में, लेकिन इसमें और बता देता हूँ, जैसे कि हड्डियों में दर्द भी होता है, इसमें जॉइंट्स में भी पेन होता है, ठीक है, बुखार भी आता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मेरे को HIV तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, हर्पीज में भी ये लक्षण आते हैं। और मुझे मेरे हिसाब से तो मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट करिए या मुझे कॉल करिए, पूरी डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा, पूरी डिटेल में बात हो जाएगी अपनी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।